हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एथिकल, सेशन 2 है हमारी बुक का, और इसमें हम समझेंगे एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। ठीक है, इसमें अब आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जिस ये लिखा हुआ है एथिकल। अच्छा, एथिकल से एथिकल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अच्छा, आप सभी को मतलब पता होगा कि एग्ज़ाम में चीटिंग करना सही है या गलत है। ठीक है, सही और गलत का आपको पता है, लेकिन आप फिर भी चीटिंग करते हो एग्ज़ाम में। मतलब सब नहीं करते, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो एथिक्स का मतलब क्या है? क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप लोग ये बताओ, क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल एआई मॉडल्स हैं, क्या उन्हें पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि उन्हें तो शुरू से, क्योंकि हमें तो क्या है, बचपन से हमारे पेरेंट्स टीचर्स ने ट्रेनिंग दी है कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि क्या एथिक्स है क्या अनएथिक्स है। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो एआई है या फिर जो एआई मॉडल्स हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें ऐसे समझो कि वो बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है जिसे नहीं पता सही या गलत का फ़र्क नहीं पता। तो उसी के लिए क्या है हमारे पास? एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करना। एन एथिकल फ्रेमवर्क इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बिहेव इन अ फेयर वे, सेफ वे एंड रेस्पॉन्सिबल वे। इस डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये बताना, यानी कि या फिर ये समझाना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सेफर वे है या फिर फेयर वे है। अच्छा, फेयर और अनफेयर का मतलब पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। एक एग्जांपल से समझो। मान लो क्लासेस में जैसे टीचर ने क्या करा, टेस्ट लिया बच्चों का, और फिर टीचर ने क्या करा, शीट्स वगैरह चेक करी। अब ऐसा होता है क्लास में टीचर्स के कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं, तो मान लो उस फेवरेट स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे थे, लेकिन टीचर ने क्या करा, उस बच्चे को मार्क्स ज़्यादा दे दिए। तो वो क्या हो गया? फेयर है या फिर अनफेयर है? ऑब्वियसली अनफेयर है। ठीक है, वो क्या हो गई? पार्शियलिटी हो गई एक तरह से। ठीक है, तो हमें यही करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिहेव कर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एआई सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर क्विज। यहाँ पे एआई की जगह ना आप टीचर करो। टीचर, पहले हम टीचर के एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हम टीचर के एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ठीक है, ये टीचर है, थोड़ा राइटिंग ऐसी हो गई। टीचर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर क्विज। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें से टीचर को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट को। क्या बताओ, जो टीचर है वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट को? क्या वो सिलेक्ट करेगा उनके नेम के बेस पे कि मान लो जिन बच्चों का नाम ए से शुरू हो रहा है या फिर बी से शुरू हो रहा है, टीचर ने क्या करा, उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। या फिर उनके क्लोथ, मान लो जिन बच्चों के क्लोथ्स अच्छे थे, यानी कि जिन बच्चों ने अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन रखे हैं, उन्हें सिलेक्ट कर लिया। तो वो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बेसिस है सिलेक्ट करने का? नहीं ना। ये क्या हो गया? रॉन्ग क्राइटेरिया हो गया। तो करेक्ट क्या है? सिलेक्ट बेस्ड ऑन मार्क्स, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनके मार्क्स हैं या फिर उनके पास कितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करना क्या होगा? ठीक होगा, या फिर कह सकते हैं वो क्या होगा? फेयर होगा। ठीक है, इस बेसिस पे सिलेक्ट करना क्या था? गलत था, क्योंकि इसका तो कुछ बेसिस ही नहीं है। ये तो फिर एक तरह से क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी हो जाएगी, अनफेयर हो जाएगा बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? फेयर यूज़ क्या होगा कि हम उनके मार्क्स के बेसिस पे या फिर उनके नॉलेज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं क्विज़ के लिए। ठीक है, तो आपको एआई एथिकल फ्रेमवर्क एआई के लिए समझ में आ गया होगा कि एआई को सिखाना यानी समझाना, ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जो एआई को गाइड करता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें पार्शियलिटी नहीं करनी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है, ये बताना, एआई को सिखाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि टीचर ने सिलेक्ट करा बच्चों को किसके लिए? क्विज़ के लिए। तो ये जो क्राइटेरिया था उनके नेम के बेसिस पे, मान लो टीचर ने सिलेक्ट कर लिया जिन भी बच्चों का नाम ए से शुरू हो रहा था, उन सारे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया गलत है। ये क्या हो जाएगा? अनफेयर हो जाएगा, उन बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। करेक्ट क्राइटेरिया क्या है? या तो उनके नॉलेज के बेसिस पे सिलेक्ट करो या उनके मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट करो। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाई डू वी नीड एथिकल एआई। अच्छा, अब हमने इतनी सारी रामायण पढ़ी तो है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि हमें एथिकल एआई चाहिए क्यों, इसका यूज़ क्या है। अच्छा, एआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है सबको पता है। एआई का मतलब कि अब तो एआई एरा चल रहा है। ठीक है, अब एआई जो है हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, ऐप्स वगैरह में यूज़ होता है, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज़ होता है।
अच्छा, पहले आप है ना हॉस्पिटल वाला एग्जांपल समझो। हॉस्पिटल्स में मान लो एक हॉस्पिटल है, कोई भी एक हॉस्पिटल है, उसमें क्या बनाया हुआ है, एक एआई सिस्टम बनाया हुआ है जो रिकमेंडेशन देगा। अब किस चीज़ की रिकमेंडेशन देगा? कि किन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए और किन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बाद में होना चाहिए। आप अब समझो कि एक पेशेंट तो ऐसा है, एक पेशेंट P1 है और एक पेशेंट P2 है। मान लो इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, यानी इसके पास जो मनी है वो बहुत ही सारी है, यानी कि अमीर बाप की औलाद एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला इस बेचारे के पास जो है पैसे थोड़े कम है, मतलब फाइनेंशियली वीक है थोड़ा, ये बेचारा थोड़ा वीक है फाइनेंशियली। तो अगर ये एआई सिस्टम रिकमेंड करेगा कि पहले P1 का मतलब पेशेंट 1 का ट्रीटमेंट होना चाहिए या पेशेंट 2 का, मान लो उसने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि किसके पास ज़्यादा मनी है किसके पास कम मनी है। मान लो उसने कहा कि भाई P1 का, यानी कि जो पेशेंट P1 है उसका इलाज यानी कि उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके पास मनी ज़्यादा है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो अमीर बाप की औलाद है, उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने ये कहा P1 यानी पेशेंट 1 का इलाज होना ज़रूरी है, भले ही P2 जो है मरता हो कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा कम है। तो बताओ क्या जो ये मनी का क्राइटेरिया था, मनी के बेसिस पे, कि उस एआई सिस्टम ने मनी के बेस पे डिसाइड करा कि किस पेशेंट का ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए और किस पेशेंट का ट्रीटमेंट बाद में होना चाहिए। तो बताओ क्या ये सही है? क्राइटेरिया सही था या गलत था? ऑब्वियसली गलत था भाई। ठीक है, मनी के बेसिस पे तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए? तो ये क्या हो गया? अनएथिकल हो गया, अनफेयर हो गया। तो उसी के लिए हमने किसका इसीलिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? एथिकल एआई। एआई को बताना भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक, ऐसे आप स्कूल में ले सकते हो। मान लो स्कूल में भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना स्कूल वाले, उसमें भी अगर एआई सिस्टम लगा हुआ है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम इन बच्चों को पढ़ाने से मना कर देंगे, वो कि इन बच्चों के पास तो, इन बच्चों के पेरेंट्स के पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो फीस ही नहीं जमा कर पाएंगे या फिर बुक्स ही नहीं खरीद पाएंगे। तो बताओ क्या पढ़ाने से मना कर देंगे? वो भी क्या हो गया? अनएथिकल हो गया, यानी अनफेयर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ऐप्स में समझो। मान लो एक ऐप है, यानी वो जैसे होती है ना जॉब ऐप होती हैं, जॉब्स ऐप होती हैं, यानी कि जॉब ऐप्स का मतलब है जिन पे जो हम मतलब फ्रेशर्स वगैरह हैं वो जॉब सर्च करते हैं कि अगर उन्हें कोई जॉब मिल रही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए और इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मान लो उस ऐप में क्या हुआ कि जो हाई पेइंग जॉब है यानी जिसमें पैसा ज़्यादा है, वो जॉब सिर्फ किसे रिकमेंड की जा रही है? मेल्स को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैरेक्टर, मेल जो है यानी कि आदमियों को, यानी एक तरह से आदमी तो कहते हैं मतलब कि जो लड़के वगैरह हैं उन्हें ही क्या की जा रही है? ज़्यादा पैसे की जॉब उन्हें ऑफ़र की जा रही है, जबकि फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स को लो पेइंग जॉब यानी जिसमें पैसा कम है वो जॉब ऑफ़र की जा रही है। तो भाई ये बताओ क्या सही है या गलत है? गलत है। अगर आपको जॉब देनी है तो किस बेसिस पे दोगे? उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे दोगे, उनके स्किल के बेसिस पे दोगे, इस बेसिस पे तो नहीं दोगे ना आप कि वो फीमेल है या फिर मेल है। तो ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनफेयरनेस हो जाएगी, उनके साथ क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी हो जाएगी। तो एआई ऐसा कर सकता है, हमें क्या करना है? उसे रोकना है इस करने से। ठीक है, और वो कौन करेगा? हम ही करेंगे, हम जैसे जो ट्रेन करते हैं एआई मॉडल को वो ही करें। अब समझो कि बैंकिंग सिस्टम में जो एआई है वो कैसे अनएथिकल हो सकता है, अनफेयर हो सकता है, कैसे पार्शियलिटी कर सकता है। मान लो दो पर्सन हैं, एक P1 है एक P2 है, फिर से दो ही पर्सन वाला एग्जांपल लिया है, P1 और P2। एक पर्सन तो अच्छे बैकग्राउंड का है, यानी अच्छे बैकग्राउंड नहीं मतलब अच्छे एरिया का है। ठीक है, एक जो है दूसरा पर्सन थोड़ा बैकग्राउंड उसका थोड़ा जैसे कहते हैं ना गांव देहात का बैकग्राउंड है, इस तरीके से। पर दोनों पर्सन के पास इतनी इनकम है कि वो लोन जो है पे कर सकते हैं, यानी कि बैंक से लोन लेने के बाद उसे चुका सकते हैं दोनों के दोनों। लेकिन बैंक वालों ने क्या करा, ये जो एआई सिस्टम वहाँ पे था रिकमेंड करने वाला, उसने क्या करा? नहीं भाई हम P2 को लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसकी बैकग्राउंड की वजह से, जहाँ वो रह रहा है उस एरिया की वजह से हम उसे लोन नहीं देंगे। भले ही इस फैक्टर को उन्होंने इग्नोर कर दिया कि उसकी इनकम अच्छी खासी है और वो लोन चुका सकता है। तो ये क्या हो गई? पार्शियलिटी। पार्शियलिटी किस बेस पे हुई? पार्शियलिटी हुई उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उसके एरिया की, वो कहाँ रह रहा है, किस एरिया में वो रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनफेयर हो गया। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एथिकल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है एआई के अंदर। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल एआई, यानी कि प्रिंसिपल, यहाँ पे वो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स क्या है एथिकल एआई के? पहला होता है फेयरनेस, सेकेंड होता है ट्रांसपेरेंसी और थर्ड होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना समझ लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। इतना दिमाग में डाल लो। थैंक यू।